हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और इस सब सारे क्वेश्चन को के सॉल्यूशन को अगर आप बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जो है शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैं बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करूँ, समझा सकूँ। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं और उसको जो है बारी बारी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने 3 तक प्रीवियस वीडियो में करवा दिया है। एक्सरसाइज 3.2 का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग pair of linear equation are consistent या फिर inconsistent। If consistent, obtain the solution graphically। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन को देखने के बाद, मतलब देखना नहीं है, उसको पता करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका कंसिस्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आपका कंसिस्टेंट नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है, और अगर आपका इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट हो तो आपको उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करेगा, क्योंकि कंसिस्टेंट में सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। और अगर उसका जो है वो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। तो पहला आपका इक्वेशन है, पहला जो आपका इक्वेशन है दिया हुआ है x + y = 5, ठीक है। और दूसरा आपको दिया है 2x + 2y = 10। a1 b1 c1 a2 b2 c2। आप यहाँ लिख लीजिए a1 = 1, b1 = 1 और c1 = 5, a2 = 2, b2 = 2 और c2 = 10, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, a1/a2 तो क्या आ गया 1/2, b1/b2 1/2 और c1/c2 5/10 आपका आ गया। इसको आप कट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी क्या आ गया आपका a1/a2 b1/b2 और फिर क्या आ गया आपका, आ गया c1/c2। तीनों आपस में इक्वल आ गया। और जब क्या होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2 जो है वो क्या होता है, जब आता है तो इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन पॉसिबल हो तो वो कंसिस्टेंट होता है, और अगर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो तो इनकंसिस्टेंट होता है। तो क्या आपका ये हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हो गया। अब कंसिस्टेंट होगा तो इसका सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन के लिए वही ग्राफिकली के लिए मैंने एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बताया था,
उसके हेल्प से आप ग्राफिकली इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर पर पहले क्या करना होता है, पहले इक्वेशन लीजिए, x प्लस वाई मैंने ले लिया। पहले तो क्वेश्चन देखना है, उसको चेक करना है कंसिस्टेंट है, तभी आपको ग्राफिकली मेथड से आपको आगे बढ़ना है कि सॉल्व हुआ कि नहीं। अगर आपका इनकंसिस्टेंट आएगा तो आपको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है। अब क्या कीजिए, यहाँ पर आप इसको x के फॉर्म में या y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैं इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 5 माइनस वाई। अब मैंने क्या किया, y का वैल्यू 1 लिया, तो मेरा क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4, और y का वैल्यू 2 लिया, तो x क्या आ गया, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। x और y, ठीक है, x और y। तो x का वैल्यू मैंने लिया था फर्स्ट केस में, सॉरी y का लिया था कितना, 1, तो y का वैल्यू मैंने लिया था 1, तो x का वैल्यू क्या मिला मेरे को, 4, और y का वैल्यू मैंने लिया था 2, तो x का वैल्यू मेरे को मिला था 3। तो इस टाइप से आपको एक पेयर तैयार हो गया। उसी टाइप से आपका वो जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है, वो क्या दिया हुआ था आपको, इधर मैं साफ़ कर लेता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सी स्पेस मिल जाए, और मैं उसको जो है यहाँ पर मैं कर देता हूँ। और दूसरा इक्वेशन आपको दिया है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो आप इसको कर दीजिए 2x। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इसको x के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, y के फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि कौन सा चीज़ आपको इजी लगता है। मैं x के ऊपर ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2x 10 माइनस 2y और x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y बाई 2, ठीक है। तो आपको जब ये मिले, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर करने से पहले आपको x और y का वैल्यू ऐसा रखना है कि जिससे कि आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू एक्यूरेट मिले, पॉजिटिव मिले, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर जो है आपका एक्यूरेट मिलना चाहिए। तब जब आप ग्राफिकल इसको सॉल्व करें, ग्राफ इसका ड्रॉ करें, तो ग्राफ ड्रॉ करने में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। और अगर आप फ्रैक्शन वाले लेते हैं तो फ्रैक्शन लेते वक्त आप मतलब किसी क्वेश्चन को आपको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है, और यहाँ पर अगर आपका वैल्यू फ्रैक्शन में आता है 1/2 3/2 रेशनल नंबर के फॉर्म में आता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करने में मुश्किल होगा। तो जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन को अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ हो और उसका ग्राफिकल फॉर्म में आपको जो है उसको सॉल्व करना हो, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जो है इसको क्या करना है, इसको जो है वो एक्यूरेट वैल्यू लेना है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये, और आप कैसे फाइंड कीजिएगा, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है या आपके कैलकुलेशन पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, y का वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ। y का वैल्यू मैंने 0 लिया, तो आप यहाँ देख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 0/2, 10 माइनस 0/2, 10/2, और ये आपका आ गया 5, ठीक है। तो आपका x आ गया 5। एक और वैल्यू आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। y का वैल्यू मैंने ले लिया 2, तो x मेरे को क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2/2, 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4/2, और 10 में से 4 गया 6/2, ठीक है, 3 आ गया। यानी अब यहाँ इसका पेयर बना लीजिए, x और y। आपने x लिया क्या, x लिया आपने, सॉरी y का वैल्यू लिया क्या, फर्स्ट केस में आपने लिया y का वैल्यू 0, तो आपको x का वैल्यू क्या मिला, 5 मिला। दूसरे केस में आपने x का वैल्यू 2 लिया, तो
y का वैल्यू 2 लिया तो x का वैल्यू आपको क्या मिला 3। तो आप इस टाइप से एक पेयर बना लिए और दूसरा पेयर बना लिए, आराम से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ मैंने यहाँ इसलिए ड्रॉ नहीं किया क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाया है, वहाँ आप उसको नहीं देखा तो देख सकते हैं। और ग्राफ थोड़ा ड्रॉ करने के लिए आपको पास ग्राफिकल पेपर होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं यहाँ तक बता दिया, यहाँ तक समझ गए होंगे तो वहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन को मैं लेता हूँ और एक और क्वेश्चन में इसको समझा देता हूँ। आने वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को बिना, ये तो ग्राफिकल मेथड से था, और भी बहुत सारा मेथड होता है कि ग्राफिकल मेथड से के अलावे और कौन कौन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आने वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आपको वीडियोस को सीक्वेंस पे देखना है ताकि अच्छे से सब कुछ आपको समझ में आए। ठीक है, 1/2 एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, शायद ये इनकंसिस्टेंट का है, ताकि अभी भी आपको समझ में, क्वेश्चन लेना है, कंसिस्टेंट आएगा ग्राफ ड्रॉ करना है, कंसिस्टेंट नहीं आएगा ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, मतलब इनकंसिस्टेंट आएगा। तो अब मैंने ले लिया आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर इसका 4 ले लिया। क्या दिया है, 2x - 2y - 2 = 0। फिर दिया आपका 4x - 4y - 4y और -5 = क्या दिया आपको 0। ठीक है, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y और -5 = 0। यहाँ कंपेयर कर लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब आप चेक कीजिएगा तब तो आपको पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। A1 क्या हो गया आपका, A1 आपका हो गया 2, B1 आपका क्या हो गया -2, C1 आपका क्या हो गया, C1 भी आपका -2 हो गया। ठीक है, सॉरी हाँ, B1 भी -2 और C1 भी। और A2 आपका कितना हो गया 4 हो गया, B2 आपका कितना हो गया, B2 आपका हो गया -4 और C2 आपका जो है 5। ठीक है, अब इसको चेक कीजिए, A1/A2 2/4 1/2 क्या हो गया आपका 1/2, B1/B2 क्या हो गया आपका -2/4 2/4। इसको कट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 और 2, और फिर C1/C2 C1/C2 -2/5 क्या हो गया आपका 2/5, यानी क्या आ गया आपका आ गया A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 C1/C2। तो इसमें क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल आएगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, और सॉल्यूशन जो पॉसिबल नहीं होगा तो क्या होगा आपका इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये भी वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।